Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about translation. The other name for this process is protein synthesis. ये आपको पता है कि डीएनए में जी के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस दे आर कॉल्ड जीन्स. पूरा डीएनए जीन से नहीं भरा हुआ, बीच में गैप्स भी हैं. ठीक है जी. इसमें कुछ रेगुलेटरी रीजन्स होते हैं, कुछ प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, कुछ टर्मिनेटर रीजन्स होते हैं वगैरह. डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए बनता है. आरएनए तो तीनों तरह के ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन सिर्फ मैसेंजर आरएनए की होती है. ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनते हैं, लेकिन उनकी कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होती. मैसेंजर आरएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि अब किस तरतीब से प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे. आपको ये पता है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, फंक्शन के लिहाज से भी. जितने एंजाइम्स हैं सारे के सारे प्रोटीन हैं, जितने सवाए राइबोजाइम के. और इसके अलावा हार्मोन्स बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, कंट्रोलिंग प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स और उनका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कौन डिटरमिन कर रहा है? मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस कौन डिटरमिन कर रहा है? डीएनए. सो दिस इज अ हायरार्की इन द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ सेल्स. There are three major types of RNA. इसके अलावा भी RNA है, वैसे 4-5 तरह के और भी. Messenger RNA carry instruction for the assembling of amino acids into proteins. Ribosomal RNA are the type of RNA that make up the major part of ribosomes. चाहे वो larger subunit हो, चाहे वो smaller subunit हो. Transfer RNA transfers each amino acid to ribosome as it is specified by coding messenger RNA. Messenger RNA तरतीब बता रहा है, लेकिन ला के कौन सही वाला लगा रहा है? Transfer RNA. Messenger RNA is informing about the sequence. Ribosome is providing the site and the enzymatic activity for the process of protein synthesis or translation. And transfer RNA is responsible for moving the correct amino acid at its correct position or place. अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि किस अमाइनो एसिड ने किधर आके अटैच होना है? ये डिटरमिन करना है जेनेटिक कोड ने. कलेक्शन ऑफ कोडॉन्स इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. लेटर्स A, G, T, C या U जो भी डीएनए आरएनए में है, they are organized into specific sequences which are called codons. 20 तरह के अमाइनो एसिड से है, इसलिए कम से कम 20 तरह के कोडॉन्स होने चाहिए. अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाता तो फिर 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए चाहिए पैगाम. अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स डिटरमिन कर रहे हो कि कोडॉन क्या है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 दफा अगर हुआ तो 16 कॉम्बिनेशंस हुए. पॉसिबल सेट्स अगर हम 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड के 2 के सेट्स बनाए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है 16. ये भी अभी 20 अमाइनो एसिड से कम है. अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स को कंसिडर किया जाए तो 4 types of nucleotides if arranged in the set of 3 nucleotides each, then there are 64 combinations. 4 multiplied by 4 multiplied by 4. This is more suited for 20 amino acids और इसको ये 3 bases मिलके जो हैं ये कोड करते हैं for 1 amino acid. ये है जेनेटिक कोड का टेबल और चार्ट. फर्स्ट लेटर इधर है UCAG, सेकेंड लेटर इधर है UCAG, थर्ड लेटर इधर है UCAG. इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में. अब इसके लिहाज से जैसे पनेट स्क्वायर बनाते हैं ना, ये उससे जरा और ज्यादा मुश्किल है. देखें, इधर से पहला U इधर से आया, दूसरा इधर से आया, तीसरा इधर से आया एंड सो ऑन. अब इसमें देखने की बात यह है कि जो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने हैं, इसमें से 3 किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे. दे आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन्स और नॉनसेंस कोडॉन्स. और एक जो है वो स्पेसिफिक है जो कि मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, ये कहलाता है स्टार्ट कोडॉन. अब जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या चीज कॉमन है? दैट दे ऑल शेयर अ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड. इन सब में, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ऑल ऑफ देम दे कंटेन अ यूनिवर्सल जेनेटिक कोड. सेंस कोडॉन की हमने बात कर ली. देयर आर 61 सेंस कोडॉन्स जो कि कोड करते हैं फॉर अमाइनो एसिड.
सिग्नल कोडॉन वो हैं जो कि कोई ख़ास पैगाम दे रहे हैं। सिग्नल कोडॉन की 2 टाइप्स हैं, स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन, ये 3 हैं, और स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएटिंग कोडॉन 1 है। अच्छा, कोड डिजेनेरेसी का क्या मतलब है कि एक ही कोडॉन अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हैं। ल्यूसीन के देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी मौजूद होगा तो हमेशा उसके लिहाज से कौन सा अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, ल्यूसीन। अब अगर आप इसमें नोट करें तो क्या चीज सब में कॉमन है, सेंटर वाला। जो सेंटर सेकेंड बेस है वो सारों की यू है, और फर्स्ट या तो यू होगी या सी होगी, और थर्ड कुछ भी हो सकती है, ए जी यू कुछ भी हो सकती है, सी नहीं है, ठीक है, नहीं सी भी, यानी थर्ड में चेंज टॉलरेट कर रहा है ये, और मिडिल वाले में बिल्कुल नहीं, और फर्स्ट वाले में 2 चीजें हो सकती है, या यू हो जाए या सी हो जाए, ठीक है जी। ये कोड डिजेनेरेसी है, और मिथायोनिन एक अकेला ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका एक ही कोडॉन है, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड है 19, उनके कम से कम 2 जरूर है, ठीक है जी, और ज्यादा से ज्यादा 6 नहीं। ट्रिप्टोफैन भी एक ऐसा है, ट्रिप्टोफैन और मिथायोनिन, ये 2 ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही कोडॉन है, अदरवाइज जितने हैं उन सब में कोड डिजेनेरेसी है, एंड दे आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। अच्छा, जो कोडॉन्स हैं या जेनेटिक कोड है, जीन एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जो इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं, कहीं कोई कॉमा, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोलन, सेमी कोलन नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई, ऑल द सीक्वेंसेस आर नॉन ओवरलैपिंग। सो जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम 3 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में तो हम जब सेंटेंस लिखते हैं ना, कोई वर्ड 3 का है, कोई 5 का है, कोई 2 का है, ठीक है जी। लेकिन जो डीएनए आरएनए की लैंग्वेज है ना, वो 3 लेटर्स की है। जितने भी कोडॉन्स हैं वो सारे 3 लेटर्स के हैं, और हम ये जो छोटे छोटे डैश डालते हैं ये खुद डालते हैं अपनी समझ के लिए। ये बात आपको समझ आनी बहुत जरूरी। और जो प्रोटीन है वो स्टार्ट कोडॉन से शुरू होती है और स्टॉप कोडॉन पे खत्म हो जाती है। Now there is a difference between universal genetic code and mitochondrial genetic code. यूनिवर्सल जेनेटिक कोड में क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह हैं, इन सब में नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए ज़्यादा है, पर्टिकुलरली यूकैरियोट्स में 55 तक है, या कुछ केसेस में साइंटिस्ट ने 60 तक ऑब्जर्व किए। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड जो है उसके नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए सिर्फ 22 है। यूनिवर्सल जेनेटिक कोड में सारे ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में, एनिमल्स में यूएए, यूजीए, यूएजी टर्मिनेशन कोडॉन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये 2 तो यूएए और यूएजी टर्मिनेशन कोडॉन है, इसके अलावा 2 और कोडॉन भी, ठीक है जी। यूजीए जो है वो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड के लिहाज से टर्मिनेशन कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को ये देखें, यहाँ पे ये टर्मिनेशन है, यहाँ पे नहीं है इस लिस्ट में। यहाँ पे ये असल में क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहे हैं। और एजीए, एजीजी जो है वो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड में आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं ये दोनों, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में टर्मिनेशन कोडॉन के तौर पे काम कर रहे हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल जेनेटिक कोड से डिफरेंट है। दिस इज ट्रांसफर आरएनए, और ये वही डायग्राम, ये पुरानी बात याद करें फर्स्ट ईयर कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए का एक 3 प्राइम एंड होता है, एक 5 प्राइम एंड होता है। 3 प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड अटैच होता है, एक टी लूप होता है, एक डी लूप होता है, एक एंटी कोडॉन लूप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो एंटी कोडॉन लूप है, क्योंकि कोडॉन के लिहाज से स्पेसिफिक एंटी कोडॉन और उसके लिहाज से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, दिस इज गोइंग टू, ये वो लेवल्स हैं आइडेंटिफिकेशन के। कोडॉन को पहचाने का एंटी कोडॉन के लिहाज से होगा, यहाँ अमाइनो एसिड तो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इस स्पेसिफिक कोडॉन के लिहाज से आके अटैच होगा। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसके वैसे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन पढ़ने के लिहाज से हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इसकी वजह से अमाइनो एसिड के साथ एएमपी आके अटैच हो जाता है। ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है ये स्पेसिफिक ये एएमपी के साथ अटैच हो गया, इसके लिहाज से जो खास ट्रांसफर आरएनए है इस अमाइनो एसिड के लिहाज से वो फिर रिएक्ट करेगा इससे, और ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड
पहले इसने AMP से बॉन्ड बनाया हुआ था, अब AMP अलग हो जाएगा और अमाइनो एसिड का बॉन्ड बन जाएगा ट्रांसफर RNA के साथ। इसको कहेंगे चार्ज ट्रांसफर RNA या अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA। अब जब ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA बन गया तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैसेंजर RNA जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो सबसे पहले इनिशिएटर ट्रांसफर RNA मिथायोनिन को लेके आके स्टार्ट कोडॉन के साथ आके अटैच होता है और साथ ही स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट इधर आके अटैच हो जाता है। जब ये दोनों चीजें अटैच हो जाती है, अच्छा ये देखें AUG इज द स्टार्ट कोडॉन, रेड से शो हुआ है मैसेंजर RNA कोडॉन और ब्लू से शो हुआ है एंटी कोडॉन। इसका एंटी कोडॉन क्या है? UAC। और देखिए एंटी पैरेलल वही मैसेंजर RNA का स्टार्ट पॉइंट है 5 प्राइम एंड। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि 5 प्राइम एंड पे एक 7 मिथाइल GTP कैप अटैच हो जाती है, वहां से ये इनिशिएटर ट्रांसफर RNA और स्मॉल राइबोसोमल यूनिट रीड आउट करना शुरू करते हैं। जिस पॉइंट पे उन्हें मिल जाता है स्टार्ट कोडॉन, वहां पे वो रुक जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो गई, ये दोनों चीजें जब अटैच हो गई तो GTP की एनर्जी लेके लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाता है और जब लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है तो उसकी 3 साइट्स हैं, एक A साइट है, एक P साइट है और E साइट है। सबसे पहले जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो अकेला ट्रांसफर RNA जो अकेले अमाइनो एसिड मिथायोनिन को लेके आया हुआ है वो किस साइट पे अटैच है? P साइट पे। अभी A साइट जो कि आने वाली साइट है और E साइट जो एग्जिट वाली साइट है और P साइट जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। अभी सिर्फ एक ही ट्रांसफर RNA अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA विद मिथायोनिन इज अटैच्ड विद द स्टार्ट कोडॉन। ये इनिशिएशन हो गई। अब इसके बाद क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप है पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन। देखिए पॉलीपेप्टाइड इलॉन्गेशन में क्या होता है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम यहां से इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि P साइट के ऊपर जो ट्रांसफर RNA है उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब जो नया ट्रांसफर RNA अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA आ रहा है वो किस साइट पे आके अटैच होगा? A साइट पे। इस अटैचमेंट के लिए भी इसे एनर्जी चाहिए जो GTP से लेगा। जब ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो GTP की एनर्जी से क्या होगा? जो P साइट के ऊपर ट्रांसफर RNA जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये बॉन्ड कब बना था? अमाइनो एसिड और ट्रांसफर RNA के बीच में बॉन्ड यहां बना था, ठीक है जी। ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा और किधर बन जाएगा इस चेन का बॉन्ड? नए आने वाले अमाइनो एसिड ट्रांसफर RNA के अमाइनो एसिड के साथ। यहाँ पे पूरी चेन इसको दे दी जाएगी। जब ये बॉन्ड बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड तो फिर क्या होगा? ये देखिए अब ये बॉन्ड बन गया। अब P वाले ट्रांसफर RNA के ऊपर कोई भी चेन नहीं है, कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है, खाली हाथ रह गया वो। और जितनी भी चेन थी वो किसके पास आ गई है? A साइट पे जो मौजूद है ट्रांसफर RNA। अब GTP की एनर्जी लेके ये राइबोसोम एक स्टेप चलेगा। एक स्टेप किस डायरेक्शन में चलेगा? कि राइबोसोम की मूवमेंट इधर है, मैसेंजर RNA इधर जा रहा है, ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? राइबोसोम एक स्टेप चलता है। हमारा एक स्टेप छोटा बड़ा हो सकता है, राइबोसोम का एक स्टेप हमेशा फिक्स होता है। कितना है इसका एक स्टेप? एक कोडॉन यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 बेसिस ये चलेगा, आगे मूव करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसफर RNA पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ A साइट पे है वो P साइट पे पहुंचेगा। जो P साइट पे खाली हाथ अमाइनो एसिड है, सॉरी ट्रांसफर RNA है, वो E साइट पे आएगा। E साइट की जगह जो है ना वो ठीक नहीं बनी हुई, वहां पे वो जुड़ ही नहीं सकता, वो अलग हो जाता है, एग्जिट हो जाता है यहां से निकल के, ठीक है। अब इस वक्त क्या हुआ है? जो P साइट पे अकेला एक ट्रांसफर RNA है जिसके पास पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। समझें कि ये बादशाह है और ये शहजादे को कह रहा है आओ आओ इधर बैठ जाओ, ठीक है। अब शहजादा जो आया है इसके पास एक अमाइनो एसिड है और बादशाह के पास पूरी चेन है। जब ये यहाँ के बैठ गया शहजादा तो उसने अपनी पूरी चेन उठा के उसके सर पे रख दी, पूरा लंबा ताज इसको मिल गया। अब जैसे ही इसने अपना ताज उसको दिया है तो जो हुकूमती मशीनरी है ना पूरी वो हिल गई है, वो आगे चली गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो शहजादा है वो बादशाह की जगह पे आ गया
और बादशाह के लिए अब कोई जगह नहीं है, बादशाह के थ्रू क्यों गए, खाली हाथ है तो वो बाहर निकल गए। एग्जिट फ्रॉम द ई साइड टेक्स प्लेस, ठीक है जी। और जब ये होता है तो फिर राइबोसोम इज रेडी फॉर नेक्स्ट अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। फिर अगले की जरूरत है, अगले की जगह खाली है, आने वाले की जगह ए है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाले की जगह पी है और बाहर निकलने वाले की जगह ई है। ई पे एक्चुअली कोई भी अटैच नहीं हो सकता, वो एग्जिट पॉइंट है, ठीक है जी। इसी चीज को एक डायग्राम में इस तरह शो किया जा सकता है। ये 3 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का, ये 5 प्राइम एंड है। मैसेंजर आरएनए इस तरफ जा रहा है, हर ट्रांसलोकेशन के स्टेप पे राइबोसोम इधर जा रहा है। कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए और देखें ए साइड, पी साइड और ई साइड कितने बड़े हैं, 3-3 के बराबर। एक कोडॉन के बराबर है ए साइड, एक कोडॉन के बराबर है पी साइड, एक कोडॉन के बराबर है ई साइड, ठीक है जी। पी साइड पे नया आने वाला, ये देखें, ये अमाइनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज इनको अटैच करता है फ्री ट्रांसफर आरएनए के साथ। जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर ये कहलाते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए विद अमाइनो एसिड अटैच। ये आते हैं और ए साइट के ऊपर अटैच होते हैं अपना अमाइनो एसिड लेके अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जिसकी बारी है। हर तरह के ट्रांसफर आरएनए तैयार होंगे, ट्रांसफर आरएनए रक्षे हैं, ये क्या कर रहे हैं, खाली होते हैं तो जाते हैं, सवारी लेके आते हैं, उसको यहाँ छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये रक्षे ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन दे गेट फ्री दे गो टू द साइटोप्लाज्म, दे गेट न्यू अमाइनो एसिड्स एंड दे अगेन कम टू गेट अटैच विद कोडॉन एट ए साइट। तो नया आने वाला ट्रांसफर आरएनए ए साइट के कोडॉन के ऊपर एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो पी साइट पे जो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये पूरी चेन इसके साथ जुड़ जाएगी। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगी तो फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए इधर और राइबोसोम इधर मूव करेगा। ये डायरेक्शन है राइबोसोम की मूवमेंट की, ये डायरेक्शन है मैसेंजर आरएनए की मूवमेंट की। मूवमेंट क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन। एक स्टेप जब ये मूव करेगा जो ए साइड पे है वो पी साइड पे आ जाएगा, जो पी साइड पे है वो ई साइड पे आ जाएगा। ई साइड पे जो है नामुकम्मल है, वहां खड्डा है ही नहीं कि वो वहां पे अटैच रह सके, वो अलग हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये बात के ई साइड कैसी है इधर नजर आ रही है, देखिए ए साइड कंप्लीट है नीचे तक, इसी तरह पी साइड में भी है, ई साइड आधी सी है, वहां पे कोई भी ट्रांसफर आरएनए अटैच रह ही नहीं सकता। वो एंटी कोडॉन और कोडॉन के दरमियान जो लिंक है उसी पॉइंट पे धक्का देती है और ई साइड के पे जो भी ट्रांसफर आरएनए होगा वो अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, इलोंगेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी जब तक के स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। ये 4th स्टेप है, टर्मिनेशन। स्टॉप कोडॉन जब आएगा तो स्टॉप कोडॉन के लिहाज से स्टॉप कोडॉन किस पॉइंट पे आएगा, ए साइड पे। ए साइड पे जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो स्टॉप कोडॉन के लिहाज से कोई भी ट्रांसफर आरएनए आके अटैच नहीं होगा, क्योंकि उस कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन वाला ट्रांसफर आरएनए है ही नहीं। खास तरह के रिलीज फैक्टर है उन तीनों के लिए, स्टॉप कोडॉन्स के लिए, यूएजी, यूएए और यूजीए के लिए, जो इस पॉइंट पे आके अटैच हो जाएंगे। रिलीज फैक्टर जो है ना वो बहुत लड़ाका है, वो जब आके अटैच होगा ना ए साइड पे तो सबकी लड़ाई करा देगा। ट्रांसफर आरएनए अलग हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी, लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगा और मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा। अगेन इट इज गोइंग टू यूटिलाइज एनर्जी ऑफ जीटीपी टू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स एंड इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टर्मिनेट्स। अगेन आपको यहाँ पे वो चीज क्लियर नजर आ रही, ये देखिए ए साइड नीचे तक है ताकि एंटी कोडॉन कोडॉन का बॉन्ड बन सके, पी साइड भी नीचे तक है और ई साइड नीचे तक नहीं है, आधी सी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं रह सकता, वो एग्जिट हो जाता है। दिस इज द समरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है डीएनए में, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन बबल बन रहा है और ये पिंक कलर का जो रिबन बन रहा है ये आरएनए है। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या प्राइमरी आरएनए मैसेंजर आरएनए जिसकी प्रोसेसिंग होनी है और उसमें से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाने हैं स्प्लाइसिंग मशीनरी के जरिए, कैप ऐड हो जानी है, पॉली ए टेल अटैच हो जानी है और उसके बाद ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए आ जाएगा टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इसकी जो कैप के बाद वाले सीक्वेंस है उसको रीड करते रहेंगे राइबोसोम और फर्स्ट अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए विद मिथायोनिन
और जैसे ही वो मिलेगा उसके साथ अटैच हो जाएंगे और फिर लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाएगा और फिर इलोंगेशन होती चली जाएगी जब तक कि टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं आएगा। जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो ग्रो कर रही थी पहले अलग हो जाएगी। ये देखें इलोंगेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये खाली ट्रांसफर आरएनए पहले अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के साथ अपना रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड लेंगे, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड लेके जब ये ए साइट पे पहुंचेंगे तो ए साइट और पी साइट के अमाइनो एसिड के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पिछला बॉन्ड जो इस अमाइनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से बना हुआ था वो टूट जाएगा, इसका बॉन्ड नए अमाइनो एसिड से बन जाएगा। ए साइट वाला ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे पहुंच जाएगा जब ट्रांसलोकेशन होगी और पी साइट वाला खाली हाथ ई से निकल जाएगा। ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक के टर्मिनेशन सीक्वेंस ना आ जाए। जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगा तो ए साइट पे रिलीज फैक्टर अटैच होगा। रिलीज फैक्टर सब हर चीज को अलग अलग करा देता है, हर चीज को रिलीज कर देता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी। और एनर्जी कंजम्पशन अगर देखें तो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए फॉर्मेशन के लिए 2 एटीपी चाहिए और बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए टू ए साइट के लिए 1 एटीपी और ट्रांसलोकेशन के लिए भी 1 एटीपी। कम से कम 4 एटीपी चाहिए एक पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए। इसके अलावा भी शुरू में और आखिर में रिलीज के लिए और फर्स्ट प्रोसेस के लिए भी और अमाइनो एसिड एटीपी चाहिए होते। सो इट्स अ वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हर सेल ने अपनी प्रोटीन्स बनानी होती हैं और प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस का रेट है वो 100 पेप्टाइड बॉन्ड्स पर सेकेंड है और यूकैरियोट्स में 100 पेप्टाइड बॉन्ड्स पर मिनट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।